Okay, monoalphabetic and polyalphabetic cipher. Monoalphabetic cipher is a substitution cipher in which for a given key the cipher alphabet for each plain alphabet is fixed throughout the encryption process. For example, if A is encrypted as D, for any number of occurrence in that plain text, A will always get encrypted to D. ठीक है, देखो मोनो अल्फाबेटिक में क्या होता है कि कोई रैंडम सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ठीक है, वहां पे जनरली कोई भी एक लेटर, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर दूसरा लेटर असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ए है, लेटर ए है, उसको एनक्रिप्ट कर दिए डी से। ठीक है, अब ए क्या बन गया है, डी बन गया, मतलब साइफर टेक्स्ट में क्या चेंज हो जाएगा, वो ए को डी में चेंज कर दिया। ठीक है, तो जितने भी ऑकरेंस होंगे ए के, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कि एक ही वर्ड भेज रहा है। ठीक है, जितने भी ऑकरेंस होंगे उस ए के, ठीक है, तो पूरे एनक्रिप्शन प्रोसेस में ए जहां जहां पे आएगा वहां वहां पे डी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर। क्या बोलते हैं, मोनो अल्फाबेटिक साइफर। ठीक है, ऑल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन साइफर विल हैव डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉली अल्फाबेटिक साइफर। Polyalphabetic cipher is a substitution cipher in which the cipher alphabetic for the plain alphabet may be different at different places during the encryption process. The next two examples, Playfair and Beginner cipher, are polyalphabetic ciphers. ठीक है, अब देखिए पॉलीअल्फाबेटिक में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ए था एनक्रिप्टेड हो गया था डी से। ठीक है, ए जो था हमारा एनक्रिप्ट हो गया था डी से। ठीक है, लेकिन पॉली अल्फाबेटिक में वैसा नहीं होगा, जितने भी ऑकरेंसेस होंगे उसके सब अलग अलग रैंडम लेटर्स से एनक्रिप्ट होंगे। जैसे यहाँ पे ए डी से हो गया था, हो सकता है कि नेक्स्ट ऑकरेंस में ए जो हो ई हो जाए। ठीक है, उसके नेक्स्ट ऑकरेंस में ए जो है वो एफ हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से वो वहां पे अलग से फॉर्मूला वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली मोनो अल्फाबेटिक और पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स बहुत कम यूज किए जाते हैं। जनरली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन साइफर, ठीक है, या फिर सीजर साइफर, यही सारे यूज होते हैं। ठीक है, तो मोनो अल्फाबेटिक पॉली अल्फाबेटिक बहुत कम यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब इसको डिक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, तो मोनो अल्फाबेटिक तो चलिए ठीक है, मोनो अल्फाबेटिक की कीज जो होंगी वो बहुत सिंपल कीज होंगी। ठीक है, लेकिन जब पॉलीअल्फाबेटिक की बात करते हैं तो कीज उसकी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, कुछ अलग से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर। आर एस एल्गोरिथम, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, या फिर इसका जो फुल फॉर्म होता है राइवेश शमीर एल्डमैन। ठीक है, राइवेश, शमीर और एडलेमैन, तीन का ग्रुप था, उन्हें उन्होंने ही ये एल्गोरिथम को डेवलप किया था और काफी फेमस हुआ है ये। ठीक है, तो उन्होंने अपने ही नाम से उसको रख दिया, राइवेश शमीर और एडलेमैन। ठीक है, आरएसए एल्गोरिथम इज अ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। asymmetric actually means that it works on two different keys. ठीक है, asymmetric का मतलब होता है कि वो दो डिफरेंट डिफरेंट कीज में काम करेगा। तो पहला की होगा वो पब्लिक की, सेकंड होगा प्राइवेट की। As the name describes, the public key is given to everyone and private key is kept private. ठीक है, पब्लिक की जो होता है वो हर किसी को दिया जाता है, और प्राइवेट की जो होता है उसको प्राइवेट रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक क्लाइंट फॉर एग्जांपल ब्राउजर, ठीक है, जो हमारा ब्राउजर है, ठीक है, सेंड्स इट्स पब्लिक की टू द सर्वर एंड रिक्वेस्ट फॉर सम डेटा। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, जब उसको एक रिक्वेस्ट करना होता है किसी भी डेटा का, वो क्या करेगा, जो वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहा है उसको वो एनक्रिप्ट करके भेजेगा, एनक्रिप्ट करके भेजेगा। ठीक है, और साथ में पब्लिक की भी सेंड करेगा। ठीक है, the server encrypts the data using client's public key and sends the encrypted data
ठीक है। सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट का पब्लिक की यूज करके उस डेटा को एनक्रिप्ट करेगा और सेंड करेगा। ठीक है। क्लाइंट रिसीव्स दिस डेटा एंड डिक्रिप्ट्स इट्स। ठीक है। अब देखो, क्लाइंट ने सेंड किया है जो जो भी उसने रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा का, ठीक है, उसके साथ में पब्लिक की लगा के भेजा है। पब्लिक की लगा के भेजेगा मीन्स एनक्रिप्ट करेगा। ठीक है। सेम पब्लिक की यूज करेगा सर्वर। सर्वर भी जब उसका रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, वो भी सेम पब्लिक की को यूज करेगा उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, और उसको भेज देगा वापस से क्लाइंट के पास। ठीक है। क्लाइंट के पास अपना प्राइवेट की होगा, सर्वर के पास अपना प्राइवेट की होगा। ठीक है। पब्लिक की कॉमन है दोनों के बीच में। जो क्लाइंट है वो मैसेज को कैसे डिक्रिप्ट करेगा, पब्लिक की को लगाएगा और प्राइवेट की को लगाएगा। ठीक है। जब सर्वर के पास डेटा जाएगा तो वो क्या करेगा, पब्लिक की को लगाएगा और प्राइवेट की को लगाएगा। ठीक है। तो प्राइवेट की जो है वो क्लाइंट के और सर्वर के पास, दोनों के पास होगा। जब भी एनक्रिप्ट करेंगे मैसेज, उस समय पब्लिक की का यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डिक्रिप्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का यूज किया जाता है। Since this is asymmetric, nobody else except browser can decrypt the data, even if a third party has public key of browser. ठीक है। एसिमेट्रिक की में इतना सिक्योरिटी होती है, अगर किसी के पास पब्लिक की है होगी, अगर पब्लिक की कोई ले भी लेगा, किसी को मिल भी जाएगा, तो भी वो डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास प्राइवेट की नहीं होगा। ठीक है। तो जितने भी वेब ब्राउजर्स होते हैं, जितने भी हम लोग ऑनलाइन क्लाइंट हम लोग देखते हैं, चैटिंग एप्लीकेशन होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, सबके सब ऐसे ही डेटा रिक्वेस्ट करते हैं और उसको सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है। और जनरली वहां पे हर जगह मैक्सिमम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का ही यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसके पीछे आइडिया क्या था, आरएसए का क्या आइडिया, कुछ नया नहीं है इसमें, एसिमेट्रिक की को ही यूज कर रहा है, वहां पे बेसिक आइडिया क्या था वो देखते हैं। ठीक है। द आइडिया, the idea of RSA is based on the fact that it is difficult to factorize a large integer. The public key consists of two numbers, where one number is multiplication of two large prime numbers, and private key is also derived from the same two prime numbers. ठीक है। अब देखो, RSA क्या करता था, फैक्टराइज करता था लार्ज इंटीजर्स को। फैक्टराइज करना मीन्स उसको फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से उसमें कुछ की जनरेशन वो करता है। ठीक है। इसका एक एल्गोरिथम है, काफी बड़ा एल्गोरिथम है। उस एल्गोरिथम के थ्रू वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है, मतलब फैक्टराइज करता है किसी बड़े इंटीजर को। फैक्टराइज करना मतलब तोड़ देना छोटे छोटे। ठीक है, उसको छोटा करना। ठीक है। अब देखो, द पब्लिक की कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, वेयर वन नंबर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लार्ज प्राइम नंबर्स। ठीक है। जो यहाँ पब्लिक की होगा वो किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, दो लार्ज प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको डिवाइड ना कर पाए, फैक्टराइज ही ना कर पाए। ठीक है, फैक्टराइज ही ना कर पाए। ठीक है। एंड प्राइवेट की इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द सेम टू प्राइम नंबर्स। प्राइवेट की भी सेम प्राइम नंबर से ही बनाया जाता है। ठीक है। सो इफ somebody कैन फैक्टराइज द लार्ज नंबर, द प्राइवेट की इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है। अगर वो उस नंबर को फैक्टराइज कर लेता है तो प्राइवेट की उसको मिल जाएगा। ठीक है। देयरफॉर एनक्रिप्शन स्ट्रेंथ टोटली लाइज ऑन द की साइज। इफ वी डबल और ट्रिपल द की साइज, द स्ट्रेंथ ऑफ एनक्रिप्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है। तो अगर मान के चलो यहाँ पे हम लोग टू प्राइम नंबर यूज कर रहे हैं, अगर उसकी जगह पे फोर प्राइम नंबर यूज करते हैं, या फिर एट प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, या फिर हम लोग 16 प्राइम नंबर का यूज करते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ते जाएगी। हमारा जो एनक्रिप्शन होगा वो उतना ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आरएसए कीज जो होता है, ठीक है,
RSA कीज जो होता है जनरली 1024 और 2048 बिट्स लॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब उतना बिट लॉन्ग होगा, ठीक है। अगर वो की हम लोग देखें तो काफी लंबा की होता है, ठीक है। और टोटल प्राइम नंबर होगा, उसके कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा उसमें। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग उससे प्राइवेट की को कभी निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट 1024 बिट कीज कुड बी ब्रोकन इन द नियर फ्यूचर, but till now it seems to be an infeasible task, ठीक है। 1024 बिट के एनक्रिप्शन को जब हम लोग लगाते हैं तो उसको क्रैक करना आज की डेट तक इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कभी वो ब्रोकन किया जा सके, मतलब तोड़ दिया जा सके, ठीक है। तो ये जनरली एक आइडिया था आरएसए का,